बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैदराबाद से राजकिरण भी हमारे साथ हैं और बीजेपी कार्यालय से विकास चंद्र भी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका रुख कर लेती हूँ। क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने की तैयारियां हैं और तब तक रिजल्ट्स भी सामने होंगे। हालांकि सरकार और एक बार फिर से मोदी सरकार का वो जो मोटो दिया जा रहा था वो तो अब सामने है। जी, सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनके आवास पर राजनाथ सिंह, अमित शाह यानी जो गृह मंत्री मौजूदा हैं और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इन लोगों की अहम बैठक चल रही है और उसमें आगे की रणनीति पर विचार हो रहा है। और इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि रुझान सामने हैं और जो बीजेपी सोच कर चल रही थी वो नहीं है और उसको लेकर के बैठक चल रही है कि आगे की रणनीति क्या हो, यानी सरकार गठन में अड़चन ना आए, उसको लेकर के अभी से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अगर जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी में तैयारियों का, तो अभी जो जानकारी आई है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को 5 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा है, सबको संदेश भिजवाए गए हैं। और अब जो जानकारी है कि पहले थी कि 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेंगे। जो बीजेपी में एक परिपाटी है कि चुनाव परिणाम के दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, तो उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। विस्तार कार्यालय में पूरी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, सुरक्षाकर्मी वहाँ पर लगाए जा चुके हैं और सिर्फ अब यह है कि पार्टी कार्यालय में जो एक जमघट सा रहता था, देखा था हम लोगों ने 2019 में कार्यकर्ताओं का, वो जमघट नहीं सुबह से आपसे जब बात कर रहा हूँ या फिर हम स्टूडियो में भी बैठ के वही देख रहे थे कि भाई इस बार पटाखे नहीं जले, इस बार लड्डू खिलाती हुई तस्वीरें नहीं आई, इस बार इस गर्मी में भी गुलाल लगाते हुए एक दूसरे को वो तस्वीरें नहीं आई। हालांकि वो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर पे भी मिसिंग है। मतलब ये ऐसा नतीजा रहा। बहरहाल एक बार मैं हैदराबाद का रुख करूंगा, राजकिरण जुड़े हुए हैं। राज, अब हैदराबाद की पॉलिटिक्स में क्या समझे? माधवी लता का आना और उसके बाद ऐसे हार के चले जाना, क्या मतलब, इसको क्या समझ में आता है? असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ था, एक बार फिर से प्रूव कर दिया। हाँ जी, यहाँ पर हैदराबाद पार्लियामेंट में देखा गया तो स्टार्टिंग से जो माधवी लता जिस तरह की माहौल यहाँ पर बना के रखे थे, वो बोल रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मुझे वोट करने वाले हैं, अब के बाद किसी भी हालत में असदुद्दीन ओवैसी को हराने वाली है। मगर हकीकत में जब आंकड़े आगे आते हैं तो देखा गया तो अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को 6,50,000 वोट यहाँ पर उनको अब तक हासिल किए हैं और माधवी लता सिर्फ 3,20,000, मतलब आधे वोट भी अभी तक माधवी लता जी को अभी इसमें नहीं आया है। 3,30,000 वोटों से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी एक ही दम खामोशी से जिस तरह का माहौल को उनके तरफ बदल दिया गया है, जहां पर हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहां पर AIMIM को वोट गिरते हुए दिखे हैं। मलकपेट जैसे इलाकों में जहां पर हिंदू डोमिनेंस एरिया है वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट गिरते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि ग्राउंड को आप देख रहे हैं, तब से समझ रहे हैं। और हैदराबाद की बात करें तो ये तमाम सीटों में से हॉट सीट तब बन जाती है जब बयानबाजी की बात आती है, जब आरोप प्रत्यारोप की बात आती है, जब वहां से वीडियोस की बात आती है। जी हाँ, खास तौर पर जो अभी मैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बोला था, एक है मलकपेट और एक है याकुतपुरा। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो ओल्ड सिटीज है, थोड़ा कॉर्नर एरिया पे रहते हैं जहाँ पर हिंदू डोमिनेंस एरिया है, जहाँ पर MIM का MLA भी वहाँ से जीत चुके हैं। तो इस एरिया में असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर बहुत ही डेवलपमेंट वहाँ पर किया गया है और हमेशा 24/7 ये एरियाज में वहाँ के MLAs हमेशा अवेलेबल रहते हैं। शायद यही वजह हो सकता है जो हिंदू वोटर्स भी असदुद्दीन ओवैसी के तरफ अब के बार असदुद्दीन ओवैसी के तरफ टर्नआउट हुए हैं। जहां पर मंदिर के पास भी जाके असदुद्दीन ओवैसी पहली बार वोट मांगते हुए नजर आए, हिंदू एरियाज में भी जाके वोट मांगते हुए नजर आए। यही उस दिन लोकसभा जब चुनाव भी चल रहा था तो बुर्का हटा के चेहरे को दिखाने वाला मामला भी विवाद पकड़ा था, तूल पकड़ा था माधवी लता जब ये कर रही थी वोटिंग सेंटर पर।